मुगल वंश के बारे में। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर। बाबर जिनका मूल नाम क्या था? तो बाबर का मूल नाम था जिहारुद्दीन मोहम्मद था। तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ होता है बाघ। अतः बाबर क्या किए थे? बाबर अपने निर्भीकता और पराक्रम के वजह से ही वो क्या कहलाए थे? बाबर कहलाए थे। जो कौन थे? जिहारुद्दीन मोहम्मद थे। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था, जो इस समय कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान में है। और इनके पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। इनके बाबर के पिता क्या नाम था? तो उमर शेख मिर्ज़ा था, जो किस वंश के थे? जो तैमूर वंश के थे। और इनके माता का नाम था कुतुब निगार खान, जो किस वंश की थी? तो जो मंगोल वंश की थी। उसके बाद से इनकी दादी का नाम था, बाबर के दादी का नाम था एहसान दौलत बेग। इन्हीं की सहायता से ही बाबर मात्र 11 वर्ष की अवस्था में इसने क्या किया था? फरगना का शासक बन गया था बाबर। अब जब यह फरगना का शासक बन गया और उसके बाद से यह 1501 ईस्वी में समरकंद को जीत लिया। उसके बाद से इसने काबुल और कंधार को भी जीत लिया था बाबर। लेकिन यह जीत कर बाबर की यह अस्थायी जीत थी, तो यह पूर्ण रूप से उसको अधिकार नहीं कर पाया था हमेशा के लिए। तो उसके बाद से इसने क्या किया कि बाबर ने 1507 ईस्वी में बाबर ने क्या किया था कि मिर्ज़ा की उपाधि को त्याग दिया था। मिर्ज़ा की उपाधि जो इसके खानदानी मिली थी। जैसे इसके पिता का क्या नाम था? तो इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। मिर्ज़ा मतलब क्या था? मिर्ज़ा इसकी एक खानदानी टाइटल थी। अब इसको क्या किया था कि उसने 1507 ईस्वी में इसने त्याग दिया और बाबर ने क्या किया था कि अब इसने बादशाह की उपाधि धारण किया था। बाबर जब बादशाह की उपाधि धारण किया और इसने एक नए वंश की स्थापना किया बाबर ने। वो नए वंश का कौन सा नाम था? जिसका नाम था चगतई तुर्क। क्वेश्चन पूछता है कि चगतई तुर्क का स्थापना किसने किया था? तो चगतई तुर्क का स्थापना कौन कर रहा है? बाबर कर रहा है। अब बाबर क्या हुआ कि यहाँ पे इतना काम किया था। उसके बाद से बाबर क्या किया कि 1519 ईस्वी में इसने यहीं पर है पाकिस्तान के बगल, पाकिस्तान के आसपास में बाजौर अभियान किया था 1519 ईस्वी में। इसी बाजौर अभियान में बाबर क्या किया था कि एक किला था भेड़ा का किला, वही भेड़ा को किला को बाबर ने जीत लिया। और इसी भेड़ा के किला को जीतने के लिए बाबर ने सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया था। क्वेश्चन पूछता है कि बाबर सबसे पहले बारूद का प्रयोग कहाँ पर किया था? तो सबसे पहले बाबर बारूद का प्रयोग इसी बाजौर में भेड़ा के किला को जीतने के लिए किया था। अब उसके बाद से यहाँ पर तो वो आ गया था। और वहाँ पर जब यहाँ पर आ गया था बाजौर अभियान के दौरान, तो यहीं पर भारत में दिल्ली पर शासन कर रहे थे लोधी वंश का शासक था। उस समय थे लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी। अब वो क्या कर रहे थे? दिल्ली पर शासन कर रहे थे यहाँ पर इब्राहिम लोधी। लेकिन इनके जो संबंधी थे सगे, जो इनको चाहते नहीं थे कि इब्राहिम लोधी दिल्ली पर शासन करें। वो चाहते थे कि इनको किसी तरह यहाँ से दिल्ली का शासन से इसको हटा दिया जाए, इब्राहिम लोधी को। जब इब्राहिम लोधी को यह हटाने के लिए इब्राहिम लोधी के चाचा थे, एक का नाम था आलम खां लोधी और दूसरे का क्या नाम था? दौलत खां लोधी। ये दोनों लोग जाकर गए बाबर से मिले और ये दोनों लोग क्या गए बाबर से जाकर कहें कि बाबर से कहे कि तुम आओ दिल्ली पर आक्रमण करो, हम तुम्हारा साथ देंगे। अब ये क्या किए कि ये दोनों लोग आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी, ये दोनों लोग गए और जितना भी इब्राहिम लोधी की जो कमजोरियाँ थी सभी किसको बता दिए? बाबर को बता दिए थे। अब बाबर क्या किया था? वह सोच रहा था कि मैं इससे कब भारत पर आक्रमण करूं। भारत पर वो इसके पहले पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 ईस्वी में होगा, तो इससे पहले भारत पर बाबर क्या किया था? 4 बार आक्रमण कर चुका था, लेकिन उसे उतना सफलता नहीं मिला था। अब यह उसको सफलता कब मिला? यहीं पर 1526 ईस्वी में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, जो किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में होगा। अब यहाँ पर बाबर का जीत तो उसी तरह सुनिश्चित हो गया था, जो क्योंकि इब्राहिम लोधी के जो सगे संबंधी थे वो सभी बता दिए थे बाबर को। जो भी कमजोरियाँ थी वो इब्राहिम लोधी की कमजोरियों को बता दिए थे बाबर को। अब यहीं पर बाबर आएगा और बाबर क्या करेगा कि अपने
सैनिकों को क्या करेगा कि इसने एक तुगलकमा सैनिकों को तुगलमा पद्धति में सैनिकों को सजाएगा। तुगलकमा पद्धति का है या चंद्रकार पद्धति की है। अब वो चंद्रकार पद्धति में ऐसे इसको सजा देगा और यहाँ पे क्या करेगा कि सैनिक पहले आगे जाएंगे और उसके बाद से क्या करेंगे, सीधे पीछे जैसे भागेंगे। अब जैसे पीछे आएंगे बगल वाला सब घेर लेगा। अब ये क्या किया कि ऐसे करके बाबर ने पूरे जो इब्राहिम लोदी के सैनिक थे चारों ओर से तुगलमा पद्धति से पूरे सैनिकों को घेर लेगा और वहीं पर क्या करेगा, तोपों को बाबर क्या करेगा, रूमी पद्धति से सजा देगा। रूमी पद्धति में ऐसे ऐसे सजा देगा तोपों को। अब वो क्या करेगा कि ऐसे सजा कर रूमी पद्धति में, और वो क्या करेगा कि चारों ओर से इब्राहिम लोदी को घेर लेगा और वहीं पर क्या करेगा, इब्राहिम लोदी को युद्ध के मैदान में ही बाबर क्या करेगा, पराजित कर देगा और युद्ध के मैदान में ही क्या करेगा, इब्राहिम लोदी को मार देगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन ऐसा शासक है जो युद्ध के मैदान में मारा गया। तो युद्ध के मैदान में कौन मारा जा रहा है, तो इब्राहिम लोदी मारे जा रहे हैं। कौन सा युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में। अब यह क्या हुआ कि उसके बाद से जब यहाँ पर पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने बाबर क्या किया था, दिल्ली पर कब्जा कर लिया, इब्राहिम लोदी को मार दिया युद्ध के मैदान में। अब उसके बाद से क्या करेगा कि ये लोग होंगे, एक होंगे राणा सांगा, राजस्थान के मेवाड़ के शासक होंगे राणा सांगा, और क्या होगा, आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी। कहेंगे कि तुम अब दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को मार दिया, अब वापस चल जाओ तुम अपने घर। तब ये क्या करेगा कि बाबर कहेगा कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं अब यहीं पर रहूंगा। अब वो बाबर जब निर्णय करेगा कि मैं अब दिल्ली पर ही रहूंगा, तो ये क्या करेंगे कि अब ये तीनों लोग क्या करेंगे कि बाबर को हराने को कोशिश करेंगे। तो बाबर से इन तीनों के बीच में राणा सांगा सबसे पहले युद्ध करने चले आएंगे। तो राणा सांगा के बीच में जब युद्ध होगा 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध कहा गया। तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में होगा 1527 ईस्वी में। इसी खानवा के युद्ध में बाबर क्या करेगा कि अपने सैनिकों को क्या करेगा, जिहाद का नारा देगा, कहेगा कि तुम अपने धर्म के लिए लड़ो। अब वो इसी 1527 ईस्वी में क्या करेगा कि बाबर किस जिहाद का नारा देगा और सैनिकों पर एक लगता था तमगा नाम का टैक्स, वो क्या करेगा कि सैनिकों पर लगने वाले तमगा नामक टैक्स को भी ख़त्म कर देगा। और उसके बाद से बाबर क्या करेगा कि कहेगा कि सैनिकों को युद्ध से पहले 30 दिन पहले ये क्या करेगा कि सभी प्रकार का जो मदिरा होता है वो क्या करेगा, सैनिकों को मदिरा पीने पर रोक लगा देगा। और क्या करेगा कि खानवा के युद्ध में क्या करेगा कि बाबर जिहाद का नारा देकर और वो खानवा के मैदान में राणा सांगा और आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी को भी पराजित कर देगा। अब वो क्या करेगा, इन तीनों लोगों को पराजित करके और क्या कहेगा कि अब बाबर कि मैं अब भारत में ही रहूँगा, क्योंकि मैं ये तीन बड़े बड़े शासकों को मैंने क्या किया, यहाँ पर हरा दिया हूँ। अब वो निर्णय को बना लिया कि बाबर अब दिल्ली पर ही रहेगा। अब उसके बाद से दिल्ली पर रहने लगा। तो उसके बाद से यही तो मालवा का शासक थे जो उस समय थे मेदिनी राय। अब मेदिनी राय से भी बाबर का युद्ध हो जाएगा, जो होगा कौन सा, जिसे कहा जाएगा चंदेरी का युद्ध। तो चंदेरी का युद्ध कब होगा, तो 1528 ईस्वी में होगा। 1528 ईस्वी में क्या करेगा कि बाबर चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को भी पराजित कर देगा। और उसके बाद से 1528 ईस्वी में बाबर क्या करेगा कि घाघरा का युद्ध होगा, जिसमें अफगान और बिहार के सैनिकों को भी बाबर पराजित कर देगा। इतना इसने बाबर युद्ध लड़ा था। कौन कौन लड़ा था, पहला लड़ा था पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था, दूसरा लड़ा था खानवा का युद्ध, तीसरा लड़ा था चंदेरी का युद्ध, चौथा लड़ा था घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध लड़ा था। इन सभी युद्धों में क्या हुआ था, बाबर पराजित हुआ था। जब बाबर का हुआ था खानवा का युद्ध में जीत लिया था, तो बाबर क्या किया था, गाजी का उपाधि धारण किया था। गाजी का उपाधि धारण किया था। और उसके बाद से देखते हैं कि बाबर क्या हुआ था कि बाबर की मृत्यु हो गई 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को। बाबर की जब मृत्यु हो गई, और बाबर का जो मकबरा है कहाँ पर है, बाबर का मकबरा, या शुरुआत में तो इसका मकबरा आगरा के आराम बाग में था, लेकिन जब अकबर शासक बनेगा तो क्या करेगा कि इसी बाबर को क्या करेगा कि इनके मकबरा को आगरा से
काबुल लेकर जाएगा। आगरा से कहाँ लेकर जाएगा? तो काबुल लेकर जाएगा। उसके बाद से बाबर के भारत में आया था तो बाबर बहुत से काम भी किया था। लमसम इसने क्या किया था कि भारत में बाबर ने क्या किया था? 4 बाग शैली का निर्माण किया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि 4 बाग शैली का जनक किसे कहा जाता है? तो 4 बाग शैली का जनक बाबर को कहा जाता है। और यही बाबर क्या करेगा कि अयोध्या में जो राम मंदिर है वहीं पर यह क्या करेगा? बाबरी मस्जिद का निर्माण करेगा। यही बाबरी मस्जिद का निर्माण कौन करेगा? बाबर करेगा। जिसके वास्तुकार कौन थे? तो मीर बाकी थे। वास्तुकार कौन थे? तो मीर बाकी थे। उसके बाद से बाबर क्या करेगा कि बाबर अपने आत्मकथा में लिखेगा, तुजुके बाबरी में लिखेगा कि जो तुर्की भाषा में लिखा है कि जब मैं भारत पर आक्रमण कर रहा था तो उस समय 5 ठो मुस्लिम राज्य थे, और मुस्लिम राज्य कहिए या क्षेत्र कहिए, और 2 ठो हिंदू राज्य थे। तो 5 ठो मुस्लिम राज्य में कौन कौन थे? तो पहला था हम लोगों का यहाँ पर दिल्ली था, उसके बाद से यहाँ पर मालवा था, उसके बाद से गुजरात था, उसके बाद से यहाँ पर बहमनी था और बंगाल था। ये 5 ठो राज्य क्या थे? मुस्लिम राज्य थे। और 2 ठो हिंदू राज्य कौन कौन राज्य कहिए या क्षेत्र कहिए? पहला एक तो मेवाड़ था यहाँ पर राजस्थान में, और उसके बाद से यहाँ पर दक्षिण भारत में था विजयनगर साम्राज्य। तो और इन्हीं में बाबर ने ही अपने आत्मकथा तुजुके बाबरी में ही लिखा है कि जब मैं दिल्ली पर शासन कर रहा था तो उस समय सबसे योग्य शासक कौन थे? तो उसने सबसे योग्य शासक कृष्णदेव राय थे। और इसके बाद से क्या हुआ था कि बाबर के बाद अब इसके 4 ठो पुत्र होंगे, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र होगा हुमायूं। अब हुमायूं के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।